बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 वाटर, उसका जो है लेक्चर नंबर 8 होगा। इससे पहले जो है हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स तक पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, और आज का जो लेक्चर है वो हमारा वाटर जो है डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स के हवाले से हो। डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू, जो हमारा घर है जहाँ हम रह रहे हैं उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं उसको डोमेस्टिक कहा जाता है। इफ्लुएंट्स यानी वो नाकारा मादे, वो पोल्यूटेंट्स जो हमारे घरों से रिलीज़ हो रहे हैं, जो हम जो है वाटर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिजर्वायर्स हैं, जो उनको हम ख़राब कर रहे हैं, उसमें हमारे डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स का भी बड़ा रोल है। आप कहें जी हम घरेलू तौर पर अपने कुदरती पानी को कैसे ख़राब कर रहे हैं? हम बेशुमार ऐसे केमिकल्स घर में यूज़ करते हैं जो कि हमारे वाटर की क्वालिटी को डैमेज कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके घरों में कपड़ों का धुलना है। जो आपके कपड़े धोए जाते हैं साबुन से धोए जाते हैं। साबुन क्या है? बेसिकली केमिकल्स। डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह, हम वो सुनते हैं जी सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे होते हैं, यहाँ इस तरह के मतलब स्लोगन्स हैं उनके, तो वो बेसिकली सफाई के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो हैं तो बेसिकली केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स हैं। वो सारे का वेस्टेज जब हम अपने ड्रेन सिस्टम में उसको ड्रेन करते हैं घर से, वो पानी जाकर कहीं ना कहीं हमारे जो नीचे वाला जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर हैं उनको डैमेज करता है। उसके बारे में पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे फॉर क्लीनिंग पर्पज़। आज से अगर हम 5-10 साल पीछे जाएं तो डिटर्जेंट्स यानी ये सर्फ वगैरह का इस्तेमाल कम था, सोप इस्तेमाल होता था। सोप के अंदर कम केमिकल्स होते हैं, लेकिन सोप का इशू ये था वो जो साबुन होते थे वो हार्ड वाटर में वर्किंग नहीं करते थे। हार्ड वाटर में वो झाग ही नहीं बना पाते थे। जब झाग नहीं बनती थी तो सफाई का एक्शन जो है वो बेहतर नहीं होता था। उसके मुकाबले में जैसे जैसे जो है एडवांसमेंट होती गई, अब सर्फ आ गए, उसके मुकाबले में डिटर्जेंट्स आ गए, सॉलिड डिटर्जेंट्स, फिर लिक्विड डिटर्जेंट्स आ गए। उनका जो है झाग बहुत अच्छी पैदा होती है, उसका क्लीनिंग एक्शन बेटर होता है सोप की निस्बत, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, उसके ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह क्या है? क्यों उनका इस्तेमाल बढ़ गया है? रीज़न ये है कि उनका जो क्लीनिंग एक्शन बेटर है, वो सफाई ज़्यादा बेहतर करते हैं। तो कहता है यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स, जो सर्फ वगैरह का इस्तेमाल है, इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ता जा रहा है डे बाय डे फॉर क्लीनिंग पर्पज़, सफाई के मकासद के लिए, इन हाउसेज, घरों में, एंड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आज से अगर कोई 10 साल पहले हम देखें, हमारे घरों में बर्तन साफ़ करने के लिए कोई साबुन, कोई डिटर्जेंट नामी कोई चीज़ नहीं थी। हमारी माएँ हमारे घरों में रेत से बर्तन मांजा करते थे, या जो उस वक्त गाँव में लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे। लकड़ियों की एक ऐश होती है, वो जो उसका रेजिड्यू एंड में बच जाता है कोयले के बाद, उससे जो है बर्तनों को मांजा जाता था। और वो बड़े, उसके अंदर ऐसे एजेंट्स मौजूद थे जो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए बड़े बेटर थे। उससे कोई टॉक्सिटी, कोई केमिकल हमारे ना तो खाने में चीज़ें शामिल होती थी, ना हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही। लेकिन वक्त के साथ साथ अब जो है डिटर्जेंट्स आ गए हैं, जैसे विम है या कुछ तरह के, वो बाज़ार जल्दी लगाएं उसी वक्त बर्तन साफ़ हो जाता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा बर्तन के साथ भी चिपका रहता है, जो हम जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे साथ इनहेल भी हो जाता है। इसके अलावा वो जो पानी है जिससे हमने बर्तन वॉश किया है, वो जो उसके अंदर वो केमिकल तो ऐड हो गया ना, अब वो पानी जो है वो सर्फ वाला केमिकल, वो जो विम बर्तन धोने वाला वो केमिकल्स, वो सारे पानी में ऐड हो रहे हैं। वही पानी जाकर कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोई नज़दीकी नहर है, दरिया है, झील है, उसमें शामिल हो जाता है। वहाँ उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ हैं, मेंढक है, आबी मखलूक है, वो उनकी मौत का बायस बन रहा है। अब जी एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं डिटर्जेंट्स? यानी यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई वी यूज़ द डिटर्जेंट्स रादर देन द सोप। सोप की बजाय हम डिटर्जेंट ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं? रीज़न ये है, डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन। इनका जो है क्लीनिंग जो है एक्शन वो बहुत ज़्यादा है, यानी सफाई बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा कर देते हैं देन दैट ऑफ सोप, साबुन के मुकाबले में, इवन इन हार्ड वाटर। जबकि हार्ड वाटर में सोप फेल हो जाता था, नाकाम होता। लेकिन ये जो सर्फ वगैरह हैं, जो डिटर्जेंट्स हैं, ये इसमें हार्ड वाटर में भी बेहतरीन वर्किंग करते हैं। दे कैन वर्क इवन इन एसिडिक सोल्यूशन, हत्ता कि कोई ऐसे सोल्यूशन जिनके अंदर एसिड वगैरह शामिल है, उसमें भी सर्फ का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सर्फ जो है, ये जो डिटर्जेंट्स हैं उसकी ज़्यादा अच्छी सफाई करते हैं। डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या हुआ? ठीक है जी, हमने फ़ायदे के लिए तो वो इस्तेमाल कर लिए,
दे हैव मेजर डिसएडवांटेजेस ओवर द सोप एज सम डिटर्जेंट्स आर। सोप के मुकाबले में जो डिटर्जेंट्स हैं उनके इस्तेमाल से नुकसानात में इजाफा हुआ। क्या? नंबर 1, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या चीज़ है जी? कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। आमतौर पर आपने देखा होगा हमारे जो जैसे दरख्त हैं उनके पत्ते गिरते हैं या कोई घास वगैरह या कुछ तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ अर्सा हमें ज़मीन के मिट्टी के ऊपर पड़ी नज़र आती हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं वो मिट्टी का हिस्सा बन चुकी होती है। ज़मीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनको जो है डिकम्पोज कर देते हैं। ज़मीन के अंदर डिकम्पोजर्स मौजूद होते हैं, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। वो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उन सब्सटेंसेस को डिकम्पोज कर देते हैं, वो दोबारा मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है शापर हैं। जैसे अब गवर्नमेंट ने पाबंदी शायद लगाई है कि जी वो शापर इसलिए लगाएगी कि वो जो है डिकम्पोज नहीं होते थे, स्पेशली जो वाटर चैनल्स थे, जो पानी वाली जो पाइप वगैरह में फंस जाते थे, पानी की लाइनें बंद हो जाती थी। उसके अलावा भी जो है पोल्यूशन के हवाले से उनके नुकसानात थे। तो गवर्नमेंट ने अब कहा है कि जी शापर तैयार किए जाएँ, लेकिन ऐसे मटीरियल से तैयार किए जाएँ जो बायोडिग्रेडेबल। आजकल ऐसे मार्केट में शापर आना शुरू हो गए हैं, उनको फेंक देना तो चंद दिनों के बाद वो मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं इनका सबसे बड़ा नुकसान, पहली बात ये है, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो केमिकल अगर एक दफ़ा जो है ऐड हो गया वाटर में तो वो डिकम्पोज नहीं होता। व्हेन हाउस होल्ड वाटर, घरों का पानी, कंटेनिंग दीज डिटर्जेंट्स, जिनके अंदर ये डिटर्जेंट्स शामिल हो चुका है, डिस्चार्ज इन स्ट्रीम, खारिज किया जाता है किस में? कोई करीबी नहर की कोई नहर है, पॉन्ड्स कोई तालाब है, लेक्स कोई झील है, एंड रिवर कोई दरिया है। इट काजेज वाटर पोल्यूशन, वो पानी की आलूदगी का सबब बनता है, वाटर की पोल्यूशन का काज बनता है। अब पता चला कि वाटर कैसे हमारा पोल्यूट हो रहा है? हमारे डिटर्जेंट्स की वजह से। हमारे घरों के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं वो जब हम पानी में डिस्चार्ज करते हैं तो वहाँ से, अच्छा वो फिर हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जो हमारा जो सीवरेज का वाटर है उसको हम किसी प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। वो सारा पानी जाकर इन चैनल्स में, कोई करीबी नहर, कोई तालाब, कोई झील, कोई दरिया, उसके अंदर सारा जो है। आप अपने बहावलपुर का देख लें, आपका सारा जो सीवेज का वाटर है पूरे शहर का इकट्ठा करके सतलुज दरिया जो है उसमें फेंक दिया गया। वो तो पहले ही बेचारा खुश्क था, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जो एक्वेटिक लाइफ थी, अब वहाँ कोई, कभी आपने सुना कि सतलुज दरिया के अंदर जनाब कोई मछली के पकड़ने के लिए गया या दरिया सतलुज की मछली आपको अवेलेबल हो? बिकॉज हमने पूरे शहर का सारा गंदा पानी वहाँ फेंक दिया। वहाँ कोई एक्वेटिक लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जी ये जो डिटर्जेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं सर्फ वगैरह बर्तन मांजने के लिए या कपड़े धोने के लिए, ये क्या नुकसान कर रहा है? इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ कहते हैं एक्वेटिक, एक्वेटिक लफ्ज निकला है एक्वस से, एक्वस निकला है एक्वा से। एक्वा का मतलब होता है पानी, यानी पानी की मखलूक, आबी मखलूक। बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात हैं जो अल्लाह पाक ने पानी के अंदर पैदा की हैं, जिसकी बड़ी मिसाल मछली है, मेंढक हैं। इसके अलावा और बहुत सारे आपने बायोलॉजी में पढ़ी होंगी ऐसी चीज़ें जो कि पानी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। कहता था डिटर्जेंट्स, यही जो हमारा जो हम सर्फ वगैरह या बर्तन मांजने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, रिमेन्स इन द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, ये डिकम्पोज नहीं होते, बड़े अरसे तक उस पानी के अंदर मौजूद रहते हैं। एंड मेक द वाटर, और क्या करते हैं जी? वाटर को क्या कर देते हैं? अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। वो पानी जो मछलियों के लिए बायस रहमत था, उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा था, वही पानी उनके लिए अजाब बन जाता। ज़ाहिर है उस पानी के अंदर केमिकल इतने आ गए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो जो फ़िश वगैरह है उसके वो जो गिल्स होते हैं उसके अंदर वो केमिकल फंस जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम की क्लॉगिंग अगर हो जाए उसके उसमें, तो उसका दम घुट जाता है, बेचारी मर जाती हैं। वही पानी जो उसके लिए बायस रहमत था वही बायस जहमत बन जाता है। किसकी वजह से? हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अच्छा, उस पानी की उस वो जो डिटर्जेंट्स वाला गंदा पानी है उसके अंदर क्या होता है? द फॉस्फेट्स। अब हम एज अ केमिस्ट देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। आम लोग तो कहते हैं मैल कुचैल थी जी, ओ भाई मैल कुचैल नहीं थी। द फॉस्फेट साल्ट्स प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट्स, उस जो डिटर्जेंट्स के अंदर फास्फेट के साल्ट होते हैं, सोडियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट एंड सो ऑन, काजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन द वाटर। पानी के अंदर फास्फेट की मौजूदगी में, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एल्गी की ग्रोथ बड़ी तेज हो जाती है। एल्गी की ग्रोथ क्या हो जाती है? तेज हो जाती है।
इन वाटर बॉडीज विच फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, वो एलगी ग्रीन रंग की सब्ज कलर की आपने देखा होगा, पानी की सतह के ऊपर जो है ना तैरने लग जाती है। देहातों में अक्सर ये जो तालाब वगैरह होते हैं वहाँ ऐसा होता है। दीज प्लांट्स, वो जो एक्वेटिक प्लांट, अच्छा ये तो मैंने एक्वेटिक एनिमल्स का जिक्र किया ना, इसी तरह कुछ आबी पौधे भी होते हैं जो पानी के अंदर ही सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। पानी, जैसे वो एक कंवल डोडा एक इस तरह की बेल सी है, वो पानी के अंदर ही पलती बढ़ती है, वो ख़त्म हो जाए तो पानी खत्म हो जाए तो वो भी खत्म हो जाती है। या जैसे हमारे आप मस्जिदों में देखा होगा, सफ़ें जो हैं जिस मटेरियल की बनी होती हैं उसको हमारे इलाके में यहाँ कूंदर कहते हैं। वो जो कूंदर वाला पौधा है वो पानी के अंदर एग्जिस्ट करता है, दरियाओं से लाया जाता है वो काट के, उसको काट के फिर धागे से लगा के उस सफ़े से बना लेते हैं। अब जब पानी ख़राब हो जाएगा, एक्वेटिक प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो वो सारे सोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो क्या होता है जी, प्लांट्स अल्टीमेटली डाई, वो बेचारे खत्म हो जाते हैं एंड डिके, और उनकी डिके शुरू हो जाता है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब वो पौधा जो प्लांट है डिके होता है उस वक्त ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, वो जो उसके अंदर फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है पानी के अंदर। अच्छा, पानी के अंदर जो पौधे हैं या जो जानवर हैं वो सांस लेते हैं। अब आप कहेंगे सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या वो जो वाटर है उसका बांड ब्रेक करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं, वो जो बांड बना है वो तो कोवलेंट बांड बड़ा स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि मछली पहले जो है वो वाटर का जो हम कहते हैं जी ये H और O और ये H है, वो इस बांड को ब्रेक करती होगी, इस ब्रेक को करती होगी, फिर वो इससे सांस लेती होगी, नहीं। बल्कि कुदरत पाक ने पानी के अंदर कुछ ऑक्सीजन को डिजॉल्व किया हुआ है उनकी रेस्पायरेशन के लिए। अब जब ये पौधे की डिके होती है, एल्गी की ग्रोथ होती है, फिर वो डिके होते हैं प्लांट्स, अब वो जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है इस प्रोसेस में, वो उन्होंने जो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करनी थी वो इधर इस्तेमाल होगी। तो क्या होता है जी, डिकेइंग प्लांट्स बीइंग बायोडिग्रेडेबल। अब वो जब पौधों की डिके होती है, डिकम्पोज होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जब वो उनकी डिकम्पोजिशन होती है मटेरियल की, तो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, कंज्यूम ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द वाटर, जो कि पानी के अंदर मौजूद होती है। दस इस तरह डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, डिप्लीशन का मतलब होता है कमी हो जाना, शॉर्टनेस, कमी हो जाती है ऑक्सीजन गैस की, जो कि रिजल्ट निकलता है इन द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। वो जो एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ हैं या कोई मेंढक हैं या कोई और चीज़ है, उनकी मौत वाक़ हो जाती है। और उसका सबब कौन बने? हम, ह्यूमन बीइंग। डोमेस्टिक सीवेज, इसके अलावा एक और बड़ा लॉस, जो हमारे घरों का जो गंदा पानी है, कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजॉल्व, बहुत सारे उसके अंदर केमिकल डिजॉल्व होते हैं, एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। कुछ चीज़ें पानी के अंदर हल हो जाती हैं, जैसे वो केमिकल थे साबुन धोने के, जो है कपड़े धोने के बाद या बर्तन मांजने के बाद वो केमिकल डिजॉल्व हो गए, और कुछ जो है उसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। दे इंक्लूड, उसमें कोई फूड आइटम हो सकते हैं, वेजिटेबल का वेस्ट हो सकता है, गार्बेज, घर का कूड़ा क्रिकेट हो सकता है, कैन्स, बॉटल्स, केमिकल सोप, वॉशिंग पाउडर वगैरह, ये सारी चीज़ें उस पानी के अंदर ही जा रही हैं। इट आल्सो कंटेन डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, इसके अंदर बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम होते हैं। ऑल दीज सब्सटेंसेस ऐड टू वाटर पोल्यूशन, सारे के सारे वाटर की पोल्यूशन करते हैं। इस तरह जो है हमारे वाटर की पोल्यूशन। एक और बड़ा अहम मसला मैं आप लोगों को स्टूडेंट की तवज्जो से आप लोगों से भी ये बयान करना चाहता हूँ। मैं हैरान हुआ, एक दफ़ा मेरी एक स्टूडेंट्स के ना पेरेंट्स आए, बच्चे के हवाले से गपशप हो रही थी, शायद उन दिनों में उनका मकान बन रहा था। जैसे जिन लोगों के मकान बन रहे होते हैं वो कुछ मामला शेयर करते हैं मिस्त्रियों के हवाले से या मटीरियल के हवाले से, जी महंगा हो गया जी, ये है वो है। तो उसने अपने कोई मिस्त्री की, जहाँ वो पहले उसकी गिबत कर रहा था, फिर उसने उसकी खासियत भी बताई कि जी हमारा मिस्त्री जो है बड़ा ज़हीन आदमी है, वो जी उसने काम तो ठीक है स्लो करता है, लेकिन उसने हमारा एक मसला हल कर दिया। मैंने कहा आपका क्या मसला हल कर दिया? उसने कहा जी हमारे ना सीवरेज का मसला था कि जी हमारे इलाके में वो जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पाइपलाइन बिछी होती है सीवरेज की, वो नहीं थी। हम बड़े परेशान थे कि जी हम घर का ये जो सीवरेज का वाटर है इसको कहाँ वेस्ट करेंगे। तो उसने हमें मशवरा दिया कि जी आप जो है ना वो गली के अंदर एक गड्ढा खोद लें। आम तौर पर जहाँ ये सहूलत नहीं है, लोग गली के अंदर एक गड्ढा खोद के तो उसका जो बना लेते हैं एक छोटा सा, मतलब अंदर सीमेंट कर देते हैं, साइडों से भी वो पानी फिर उसके अंदर, फिर जब कभी भर जाता है तो वो म्यूनसिपल कमेटी वालों को बुलाकर उसको खाली करवा दिया जाता है। एक तो मेथड ये है। मैंने उसको कहा भी ये तो इस तरह फिर आपको महीने 2 महीने बाद उसको खाली करवाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं जी नहीं, मिस्त्री ने मसला हल कर दिया। भाई क्या मसला कर? उसने कहा जी उसने ऐसे बनाया है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रेस करके बता रहा हूँ। और यार ये बड़ा एक जुल्म है जो हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी कर दिया और अपने लिए भी कर लिया। उसने कहा जी हमारे जो मिस्त्री साहब थे उन्होंने इस तरह एक गड्ढा खोदा, उसके यहाँ ईंटें लगाई, इधर भी इधर भी, लेकिन वो कहते हैं नीचे से कच्चा छोड़ दिया, नीचे से
कच्चा छोड़ के फिर उसने हमें कहा कि जी आप ना वो जो नलके बोर करने वाले होते हैं उसको बुलवाएं। उसने क्या किया जी, यहाँ पर बोर कर दिया। अब वो कहता जी जितना भी हम मतलब घर वाला पानी जो गंदा इस्तेमाल कर हमारे इस्तेमाल से बाहर जा रहा है ड्रेन में, वो इसमें भर जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो है वो नीचे जाता जाएगा। ये चाहे वो मिस्त्री ने दावा किया जी अगले 10 साल क्या पूरी ज़िंदगी आपको कभी गटर की सफाई नहीं करवानी पड़ेगी। मैंने कहा बड़ा वाकई बड़ा सियाना था, उसने तो आपका मसला हल कर दिया। मैंने कहा उसने साथ ही आपकी नस्लें भी उजाड़ दी। तो वो कैसे? मैंने कहा आप मुझे बताओ, ये जो उसने पानी उसने यहाँ नीचे बोर करवा दिया ज़मीन में, कहाँ तक नीचे 60-70 फुट तक अंडरग्राउंड वाटर। आप देखिए ज़रा, देखिएगा एक केमिस्ट की निगाह से आप देखिएगा कि ये किस तरह हमारे गली मोहल्लों में और ख़ास तौर पर गांव में जो हमारे चक हैं, जो हमारे पिंड हैं, उनमें ये मसला बड़ा आम है। वहाँ ऐसे बड़े सियाने मिस्त्री पाए जाते हैं। अच्छा, होता क्या जी, ये जो घर का सारा ड्रेन, इवन के देन के आपका बाकी वाशरूम वाला पानी भी सारा इसी के अंदर आ गया, नीचे जा रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल ये गली थी, गली यहाँ है ना, यहाँ आपका घर है। अच्छा, यहाँ कहीं अमूमन जो है जहाँ वाशरूम के करीब करीब आप लोगों का वो वाटर पंप लगा होता है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा जी, वो भी उसी ज़मीन में बोर किया हुआ है। ये आ गया, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पंप लगा हुआ है आपका, ये बोर आ गया। अब ये जो है आपका घर का वेस्टेज वाटर यहाँ आ रहा है, नीचे ये नेचुरल कुदरत अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत खालिस साफ पानी H2O जो है नीचे जो चल रहा है। अब ये वाटर यहाँ से आया, इस नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल हुआ, यहाँ से आपका पंप उठा रहा है उसको। उसका थोड़ा सा एक फिल्टर सिस्टम होता है, एक छोटा सा फिल्टर लगा होता है ना होने के बराबर, दोबारा फिल्टर होके ये घर की टैंकी में जा रहा है, और टैंकी से जनाब हम अपने वॉशिंग पर्पज़ के लिए, कुकिंग पर्पज़ के लिए और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर, रिसाइकलिंग हो रही है। और फिर कह रहे हैं जी कैंसर हो गया जी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया जी, मैदे के मसाइल हो गए जी, हेपेटाइटिस आम हो गया जी, पोलियो आम हो गया। ओ भाई, हमने अपने हाथों से अपने जो है ना कुदरत के निज़ाम को बिगाड़ कर आज हमारा रुख जो है अस्पतालों की तरफ है, बीमारियों की तरफ। हर घर में मरीज पाया जाता है, आप चेक करके देख लो, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ टेबलेट्स का इस्तेमाल ना हो रहा। आज से कोई 15-20 साल पीछे चले जाएं, हमारे दादा बू के दौर में देयर वर नो टेबलेट्स, कोई टेबलेट नहीं खाता था, कोई ऐसी डिजीज़ नहीं थी। हमने इन सहूलियात की खातर अपने हाथों से अपनी फितरत को तबाह कर दिया है। और ये आम है, आप गांव में जाके लोगों से पूछें, वो कहते हैं हमारे गटर का मसला हो गया, और सबसे ज़्यादा बीमारियां भी वहाँ पाई जाती। तो ये खुदारा, अगर आपके घर में आप कभी मकान बनवाते हैं, कोई मिस्त्री आता है आपको मशवरा देता है, उसके आगे हाथ जोड़िएगा, नस्लों का नुकसान ना करो। अच्छा, सिर्फ आप अपना नुकसान नहीं कर रहे, पूरा मोहल्ला यार, ये पूरा जो है हर घर के अंदर मोटर लगी हुई है, नीचे नेचुरल वाटर डिपॉजिट्स एक ही हैं। आपने जो उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी, वो तो पानी के अंदर डिजॉल्व हो गई, वो सारा पूरा मोहल्ला फिर कहता है जी पूरा सटा टाउन का पानी खराब हो गया, मॉडल टाउन पूरे का पानी ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अनफिट हो गया। अब गवर्नमेंट जी फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रही। ओ भाई, फिल्ट्रेशन प्लांट, हम मसले को ऊपर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हल करने की कोशिश नहीं। भाई उसके कागज पे तो जाओ, ऐसा हुआ क्यों है? जो कौमें उसके कागज को पहले डायग्नोज करती हैं, फिर उसका सोल्यूशन निकालें। अगर हम अपने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। इसके अलावा अब इसका हल क्या है? आप कहेंगे ठीक है जी, आपने मसला तो आइडेंटिफाई कर दिया, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, अगर आपने चलो ठीक है अपने घर में ऐसा सिस्टम बनाना ही है क्योंकि वहाँ मजबूरी है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीवरेज लाइन नहीं है, आपने इसको साइडों से पुख्ता करवाया, इधर करवाया, खुदारा उसको नीचे से ज़्यादा अच्छा पुख्ता करवाएं। नीचे ईंटें लगा के, बजरी सीमेंट रेत लगा के नीचे से भी, जैसे ये फर्श है यहाँ पानी फेंको जज़ब होता है नीचे, नहीं, उसको नीचे से यार बिल्कुल पुख्ता करवा दो ताकि नीचे पानी का एक कतरा भी जज़ब ना हो। हाँ, महीने 6 महीने साल के बाद अगर भर भी जाए, यार साल के बाद अगर 1000 रुपये म्यूनसिपल वालों को देकर आप उसकी सफाई करवा भी लेते हैं, वो फार बेटर है कि आपके घर का कोई मरीज़ जो है पेशेंट कैंसर का बन जाए, कोई या कोई हेपेटाइटिस हो जाए या किसी के गुर्दे फेल हो जाएं, वो उसमें भी तो हमने हज़ारों लाखों लगाने हैं, वही म्यूनसिपल वालों को 1000 रुपये उनकी फ़ीस दे के उसकी जो है सफाई करवा लें। तो खुदारा, आप बच्चे हैं, कल आप लोगों ने बड़े भी होना है, अल्लाह ताला ने आपको अपने ज़ाती मकान भी देने हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इलाके में घर बनाते हैं जहाँ सीवरेज की सहूलत नहीं है, तो खुदारा ये काम ना कीजिएगा कि जी मिस्त्री के कहने पे आप पक्का काम होगा, नस्लों का काम होगा जी, अब कम से कम ये मसला हल हो गया। ये मसला हल नहीं हुआ, असल में मसला यहीं से ख़राब होना शुरू हुआ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।